₹300 कटे, ₹282। अरे तुरंत डिलीट करवा देता है। सबसे आईडी बंद कर देंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो। मेरे सर 1 तारीख को 674 रुपये काटे इन लोगों ने। ये कहते हैं घर के अंदर सामान दो। राइडर का पैसा कटना है तो कटना ही है। हमें कैंसिल का 20 रुपये मिल रहा है। और ये ऐसी फोटो है, ये फोटो है जमीन पे रख के लोग। ये हमने इससे पहले PCR भी बुलाई थी। दे रखी है, आप कस्टमर को सामान दे रहे हो, कस्टमर के डोर स्टेप पे फोटो लोगे, लेकिन उसमें वो सामान की फोटो नहीं है। तो यहाँ पे स्टोर के सामने ऑर्डर दिया गया, तो आपको लगता है कि कस्टमर का एड्रेस यहाँ होगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ECG और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है नसीरपुर बिग बास्केट के बाहर। यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय हैं वो अपनी मांगों को लेकर क्या कह रहे हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर वो क्या कह रहे हैं, और हम यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो जो डिलीवरी बॉय शिकायत कर रहे हैं उनको लेकर क्या कह रहे हैं। तो ये डिलीवरी बॉय से सुनाते हैं कि किन समस्याओं का वो सामना यहाँ पर कर रहे हैं और क्या उनकी मांगे हैं। सामान देते हैं, पूरी कोएसी कराते हैं, हर चीज़ कराते हैं, फ़ोटो लेते हैं। अब ये उस फोटो को वैलिड नहीं समझता है, कहता है कि ये फ़ोटो तुम मतलब किसी घर के आगे ले ली और ये फ़ोन तुम सामान चोरी करके घर ले गए। इसकी पहली सिचुएशन ये है। और पैसे हमारे तुरंत डिलीट करवा देता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। सामान के पैसे काट लेते हैं। हाँ, सामान के पैसे काट देता है, प्लस हम जो राइड करने जाते हैं 40 रुपये की, वो उसके पैसे काट। राइड के भी पैसे नहीं मिलते हैं, सामान के अलग से काट लेते हैं। हाँ जी सर। क्या कंपनी के क्या कुछ नियम है, क्या कुछ आपको दिखाना होता है प्रूफ के तौर पर? सर फ़ोटो लेनी होती है सिर्फ सामान की। ये कहता है कि कस्टमर की फ़ोटो लो। अब कस्टमर कोई होता है कि ठीक ठाक जो लेने देता है, कोई होता है कस्टमर की नहीं लेने देता, ना सामान नीचे रखने देता है, कहता है हाथ में दो और हाथ में लो बस। फ़ोटो अपना बाहर खींच के बाहर लेके आओ। बहुत सारे लोग होते हैं प्राइवेसी रखते हैं, फोटो नहीं खिंचवाना चाहते। हाँ जी सर। तो ये क्या कहते हैं मैंने? ये कहता है कि मुझे प्रॉपर फ़ोटो चाहिए। अमूमन कट जाते हैं सर अभी तो मेरे फिलहाल मतलब इस वीक में कटे 140 रुपये। उससे पहले कटे थे वो तो रिवर्सल आ गए थे। किसी के कटते हो, किसी मेरे 140। ₹300 कटे हैं सर, ₹300 कटे, ₹282। क्यों कटे? कि मैंने ये देखो सर सामान दिया है, ये कह रहे तुमने सामान नहीं दिया सर। ये कस्टमर है? ये कस्टमर है, ये सामान है और इस सामान की कंप्लेन है, कह रहे सामान नहीं दिया मैंने। बताओ अब बताओ मैं इसमें कैसे सबूत दूँ कि मैंने सामान देखा है। अब फोटो ही तो ले सकते हैं सर, उससे हम क्या कर सकते हैं? इसकी आपने ऊपर कंप्लेंट नहीं करी कंपनी में? यहाँ से पूछो, 2 दिन बाद हमें तक तो बताया गया। मैं जब हमें पता लगा पैसे हमारे कट गए, मैंने बोला सर पैसे कट गए, बता देंगे जी, बता देंगे, 2 दिन बाद आपको बता देंगे। आज हमें बताया, मैंने बोला सर क्या बात की, तो सर बता रहे इस चीज़ की फ़ोटो कट। मैंने सर इसमें वो कह रहे हैं तेरी फ़ोटो नहीं है। मैंने सर फ़ोटो तो ये रही। कस्टमर कह रहे सामान नहीं मिला। मैंने सर सामान तो मैं दे के आया हूँ। तो किस बात के पैसे कटे? कह रहे ऊपर से कटे जी, हमें नहीं पता किस चीज़ के कट गए आपके पैसे। बताओ सर, धूप में, इतनी धूप में हम मेहनत कर रहे हैं, फिर ये 200-300 रुपये बेमतलब के काट ले रहे हैं। एक बार हमें बताओ तो कि तुम्हारे चीज़ के पैसे कट रहे हैं। लेते हैं तो कहते हैं कि आईडी बंद कर देंगे, घर चले जाओ। अब मैंने बोल दिया, मेरी आईडी बंद करने के बाद क्या मतलब इनका यह कि अब्यूज़ करते हैं ये लोग, धमकियाँ देते हैं कि घर चले जाओ, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो ऐसा करते हैं। मेल भी डल चुकी होगी हमारे नाम की, जो हमने एक्शन लिया है इनके खिलाफ। ये बोलते हैं सीधा, हम किसी भी चीज़ का एक्शन लेते हैं इनके खिलाफ, ये बोलते हैं सीधा तुम्हारी आईडी बंद कर देंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो। हम ऑर्डर आईडी मांगते हैं, हम बोलते हैं सर हमें ऑर्डर आईडी दे दो, हम जो प्रोडक्ट दे के आए हैं, जिस कस्टमर ने कंप्लेन किया उनसे बात करेंगे आपको ऑर्डर मिला है कि नहीं मिला। ये बोलते हैं तुमने सामान दिया है कि नहीं, कस्टमर की पैरों की फ़ोटो आनी चाहिए। सर हम आर्मी, ये सेकू बिहार का ऑर्डर आता है, आर्मी सर के इलाके में जाते हैं, वहाँ कस्टमरों के घर पे जाएंगे, वो लेडीज़ आती हैं कुछ कुछ, उनके पैर के फ़ोटो तक कैश नहीं कर सकते। वहाँ बोलते हैं पैर की फ़ोटो तो आनी चाहिए, हम तो सर सामान हाथ में देंगे उनके, उसके लिए बोलते हैं पैरों की फ़ोटो आनी चाहिए, तुम सामान रोड पे दे रहे हो। यहाँ पे कुछ OTP वगैरह सिस्टम नहीं है? OTP सर, OTP का सिस्टम नहीं है यहाँ। यहाँ सीधा डिलीवर हो जाता है, सीधा नॉर्मल है। सर ये मैनेजर सर से एक बार प्रोसेस में पूछ लो कि कस्टमर की लेग की फ़ोटो आनी चाहिए, हैंड की फ़ोटो आनी चाहिए, वो लोग बताए ना सर हमें। अब हमें कुछ बताया नहीं, बस ऐसे बोल रहा है मैनेजर। जो बिग बास्केट है उसके कुछ प्रोटोकॉल होंगे ना, गाइडलाइंस होंगी, भाई गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, कैसा फ़ोटो होना चाहिए? सर सिर्फ ऑर्डर की फ़ोटो होनी चाहिए, कस्टमर की ऑर्डर सामान की फोटो आज तक फ़ोटो नहीं है सर। 1.5 साल हो गया है काम करते हुए, आज तक कोई नहीं हुआ। इससे पहले भी 2 महीने रहते, वो भी कभी आज तक ऐसा पैसे नहीं कटे, ना कुछ हुआ, कभी IND ना कुछ। शिकायतें सब लोगों की हैं, जितने भी लोग खड़े हैं। कितने लोग काम करते हैं? सर मैं भी काम करता हूँ, मेरे सर 1 तारीख को 674 रुपये काटे इन लोगों ने। ठीक है, उस चीज़ का मेरे को ना फोटो दिया ना कुछ दिया। इन्होंने बोला तुम्हारी कंप्लेंट सब कुछ ठीक है, पैसे आ जाएंगे। मैंने फिर 2 दिन बाद देखा मेरे पैसे कट गए। मुझे उस दिन से मेरे को 15-17 दिन हो गए बोलते बोलते, पर इन्होंने कोई सुनवाई नहीं है और पैसे कट गए। कह रहे आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, पर नहीं आ रहे पैसे। हमारे सर 2-2 मिनट के पैसे काटे जा रहे हैं सर, 2-2 मिनट के। अगर मान लो आपकी गाड़ी का पंचर हो गया, आप बनवा रहे हो, इतने में गिग टाइमिंग होती है, गिग मिस हो गई, आपके उसके पैसे कट जाएंगे सर। टाइम होता है
आपकी 2 घंटे की एक गिग होती है, 2 घंटे की गिग। आपका पंचर हो गया, आप कहीं रुक गए, ट्रैफिक में फंस गए, आपका गिग मिस, पैसे कट जाएंगे। हर हफ्ते मेरे खुद के 200 रुपये कट रहे हैं इसी चक्कर में, गिग मिस के। सर हर हफ्ते के कोई गलती मेरी होती है, मैं लेट आ रहा होता, कोई गलती इनकी होती है, ट्रैफिक में फंस गए, महीने के गिग मिस। चीज़ के लिए गए। सर जी सोनू गुप्ता नाम है मेरा। ये कहते हैं घर के अंदर सामान दो, अब कस्टमर आता है घर के बाहर, हम उससे थोड़ा कहेंगे भाई घर के अंदर चलो सामान दो, घर के बाहर ही तो देंगे। ये कहते हैं घर के अंदर सामान दो, तो ये कोई रूल तो होता नहीं सर। कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है जी। कितनी दिक्कतें आ रही है भाई? सर मनोज कुमार नाम है मेरा। और परेशानी बहुत है इधर, ना मैनेजर सुनता ना कोई जवाब। ठीक है, बस एक्शन ये है, राइडर का पैसा कटना है तो कटना ही है। ठीक है, अपनी मनमर्जी चलानी है, चाहे ऊपर फ़ोन कर लो, कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, कितने रुपए काट? महीने के तो सर ये लगा लो जो 250-300 रुपये कटने ही कटने हैं, चाहे आप जितना भी जोर लगा लो। अब कस्टमर को हम सामान देने गए, कस्टमर को हम बाहर कौन सामान उसका हाथ में दे रहे हैं, उसके भी पैसे काट रहे हैं। ये उसकी फ़ोटो है हाथ में, कस्टमर दिख रहा है, उसके भी फिर भी 200 रुपये काट लिए। क्यों काट लिए? क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग यही है सर, इस चीज़ का सोल्यूशन करो। हमारा इस ऐसे पैसा नहीं कटना चाहिए ना, जिस तरह सिस्टम कर दें, कुछ भी करो सर। कोड वाला सिस्टम हो, जैसे वो कस्टमर OTP दे और अपना सामान चेक कर ले, कि जैसे कस्टमर को भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। और जैसे कोई मिसिंग हो तो हमें कंप्लेन करके या तो तुरंत बता दिया तो हम स्टोर में आके बताएं। जैसे कि जैप्टो का सिस्टम है वैसा करवा दो हमारे साथ तो ठीक है। जैसे जैप्टो का सिस्टम OTP के साथ वैसा करवा दो तो ठीक है। जैप्टो में बिलिंग में कंप्लेंट नहीं होती, उसमें पैसे नहीं कटते राइडर के। चलाते हैं सारे। इनका कहना ये है कि आप कस्टमर घर में सामान दे के आओ, घर के अंदर दे के आओ। और कहीं ऐसा तो लिखा नहीं है, बिग बास्केट में कोई गाइडलाइन नहीं है। उनकी गाइडलाइन ये है कि सामान की फ़ोटो आनी चाहिए, बस खाली सामान की फ़ोटो वैलिड नहीं है। तो घर पर कितना फ़र्क पड़ रहा है इसका? भाई पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, रोजी रोटी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? सर फ़र्क ये है, इनका कहना है कैंसिल का वाला ऑर्डर। अब हम यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाएंगे, फिर 3 किलोमीटर वापस आएंगे, ये तो कहते हैं कैंसिल का रहा ऑर्डर। हम क्यों कैंसिल कराएंगे? हमें कैंसिल का 20 रुपये मिलना है और ऑर्डर डिलीवर का 40 रुपये मिलता है, तो हम 40 रुपये लेंगे, 20 रुपये कमाने सुनाएंगे। यहाँ पे 102 रुपये पेट्रोल हो रहा है यहाँ पे रोज़ का, और 700-800 रुपये कमाने में शाम हो जाती है हमें यहाँ पे। और पैसे काटने में 1 मिनट नहीं लगता, 1 मेल करते हैं, पैसे कट जाते हैं तुरंत ही। और इनको हमारा पे आउट आना था, पर कल ही आ चुका पे आउट। हफ्ते में मिलता है? 1 हफ्ते का पे आउट आता है, और हफ्ता 3 दिन एक्स्ट्रा, उसके बाद ये कंप्लेन बताते हैं। अब 8 तारीख की कंप्लेन मुझे आज बताई इनने कि 8 तारीख कितना रोजी रोटी पर कितना फ़र्क पड़ रहा है भाई? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है सर। अब देखिए कंप्लेन आती है, कब हमको बोला जाता है कि आप फ़ोटो लीजिए, हम फ़ोटो लेते हैं, उसमें सारी आइटम दिख रही है, फिर भी बोला जाता है कि ऐसी फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, ज़मीन पे रख के लो, कस्टमर का मतलब कोई बॉडी पार्ट लो फ़ोटो के अंदर, ऐसी लो। पूरे आइटम दिख रहे हैं, मान लीजिए 5 आइटम हमको डिलीवर करने हैं, फ़ोटो के अंदर 5 आइटम दिख रहे हैं, उसके बाद भी हमसे बोला जाता है कि भाई तुमने फ़ोटो ऐसे ले ली, थैले के अंदर फ़ोटो ले ली, उसके ज़मीन पे रख के फ़ोटो लो, या फिर उसके हाथ में दे के फ़ोटो लो, या फिर कस्टमर का पता चलना चाहिए। अब मान लीजिए हर कस्टमर आपको घर के अंदर सामान रखने की, ऐसे ज़मीन पे सामान रखने की अनुमति नहीं देता है। वो बोलेगा कि भाई मेरा सामान है, मैं ज़मीन पे नहीं रखने दूंगा, तो हम उसको थैले में रख के ऐसे लेते हैं। तो बोलते हैं कि भाई हमको थैले की फ़ोटो नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि कस्टमर का घर दिखना चाहिए। अब कस्टमर जो अलाउ नहीं करेगा तो हम उसके घर की फ़ोटो ऐसे बिना उसके परमिशन के तो ले नहीं पाएंगे। अब ये बिना मतलब के पैसे काट के, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे रूल्स हैं। अब जैसे हमने अभी टी-शर्ट पहन रखी है, ये टी-शर्ट नहीं पहनेंगे तो ऑर्डर उठाने नहीं देंगे, जबकि ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं है। आज मैं सुबह आया था, मेरा ऑर्डर उठा, मैंने टी-शर्ट मतलब सुबह आया था, पहला ही ऑर्डर बजा, मैंने टी-शर्ट नहीं पहन रखी थी। मैंने बोला कि सर मैं ऑर्डर उठा लूँ तो फिर तुरंत टी-शर्ट डाल लूँगा, उन्होंने मेरे को ऑर्डर उठाने नहीं दिया। उसके वजह से फिर मतलब यहाँ पे एक तरह से लॉगिन जो प्रोसेस है ऐसा है कि इसमें लाइन लगती है। मान लीजिए इस बंदे ने पहले लॉगिन किया, मैंने इसके बाद लॉगिन किया, इसको ऑर्डर पहले मिल गया, मेरे को मिल गया। अब मैंने ऑर्डर नहीं उठाया तो फिर मेरे को कितने बंदों के बाद वो ऑर्डर दोबारा मिलेगा? सोचिए, 1 घंटे का जो मतलब मान लीजिए आधे घंटे का मेरा वेटिंग पीरियड है, मैंने वो ऑर्डर नहीं उठाया, फिर मेरे को दोबारा आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। एक मतलब आधे घंटे में 1 ऑर्डर अगर मेरे को मिल रहा है, वही वो एक मतलब पीरियड को दोबारा बढ़ा के इतना लंबा कर दिया जा रहा है। मतलब ऐसे रूल्स बना कर इमोशनली भी आपको नहीं क्या बताएं इसके बारे में, हम क्या ही बोले सर आपसे। अब मतलब देखिए कस्टमर कंप्लेंट डाल रहा है, हमको कंपनी ने फ़ोटो लेने के लिए बोला है, फ़ोटो ले रहे हैं, फ़ोटो लेने के बावजूद आप हमसे पैसे काट ले रहे हैं कि हाँ भाई फ़ोटो में ये नुक्स निकाल दे रहे हो, आप वो नुक्स निकाल दे रहे हो। हम अब आप खुद ही बताइए हमारा काम क्या है कि फ़ोटो लेना है, और जा नहीं सकते, रोजगार है नहीं। वही है। अब देखिए इतनी धूप हो रही है, बारिश हो रही है, रात में दिन में आधी रात बंदा काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपने घर तक चलाना है, घर के खर्चा चलाना है, अपने घर वालों को देखना है, जो भी है मतलब देखना है।
तो इतने सब ये सब अपने मतलब हम अपने ऊपर ले रहे हैं। अब मान लीजिए इतनी धूप में गर्मी हमको ले रही है, अब जो मैनेजर हैं, स्टोर मैनेजर है, ये लोग अंदर काम कर रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है कि बाहर का वातावरण कैसा है, इसमें कैसे मतलब हमको क्या क्या सहन करना पड़ रहा है। इतनी इसमें धूल मिट्टी उड़ रही है, इतना पोल्यूशन है, ये सब हमको फेस करना ही पड़ रहा है। इसके बावजूद मेल भी डाल चुके होंगे कि हमने इससे पहले पीसीआर भी बुलाई थी, पीसीआर वाले आए थे, उनने सॉल्यूशन किया, मतलब ठीक है कहा कि रिवर्सल करवा देंगे। उसके बाद मैंने ढूंढा, मतलब कहा कि सीनियरों से बात करा देता हूँ, बट मेरे पास तो अभी तक किसी सीनियर की कॉल नहीं आई। ये मतलब ऐसा धमकी देते हैं कि हम आईडी बंद कर देंगे, आईडी बंद कर देंगे, बट आईडी बंद करने का कोई सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए कि आईडी बंद करने का कोई रीज़न हो कि इस चक्कर में आईडी बंद करें। चीज़ें बताओ अगर पैसे काट रहे हैं। सर जो प्रोसेस है कंपनी का, वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए इनको बोला गया है कि डोर स्टेप पे आप आइटम QC कराइए, कस्टमर को सारा सामान मैच करा के दीजिए, कोई क्वालिटी ख़राब है आप उसको रिटर्न करवा लीजिए, जिससे कि ना कस्टमर की कंप्लेन आएगी ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी। एक बार नाम बता दीजिए अपना। विशाल। विशाल, क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, जब ये कैसे प्रूफ करें कि इन्होंने कस्टमर को सामान दे दिया है? ये इनको हमने गाइडलाइंस दे रखी है, आप कस्टमर को सामान दे रहे हो, कस्टमर के डोर स्टेप पे फोटो लोगे तो जिससे पता चल जाएगा कि आपने कस्टमर के डोर स्टेप पे फोटो लिया। 2 स्टेप है। गेट पे, एक गेट पे फोटो लेना है और दूसरा गेट पे लेना है फोटो। अच्छा, गेट पे फोटो, गेट पे फोटो नहीं ले रहे और आइटम QC भी नहीं करा रहे हैं। हाँ। जिससे कि हमें पता चले कि कस्टमर को सारा सामान मिला है कि नहीं मिला। नहीं, ये कह रहे हैं कि पैरों की तो फोटो ले रहे हैं हम लोग। नहीं, अभी ये मैंने इनको दिखाया था, पुलिस वाले भी यहाँ पे आए थे, मैंने उनको भी दिखाया कि सर ये देखो राइडर ने ये फ़ोटो ली है, इसमें आप कस्टमर ने कंप्लेन की है ये सामान मिसिंग है। अच्छा। लेकिन उसमें वो सामान की फ़ोटो नहीं है। तो भाई आप गेट पे फोटो नहीं लेते सर, एक जैसी फोटो आप एक बार सर ऑर्डर आईडी चेक कराओ। चलो एक बार चलो। मैं मैं चेक वो सर आप मेरे को ये बताइए, ये कस्टमर का गेट है या कस्टमर है, कैसे वैलिडेशन होगा? सर आप इसमें वैलिडेट कर सकते हैं? शक्ल की फोटो ले नहीं सकते, ये वैलिडेट हो रहा है इसमें? आप ऐसी में आपके पास, मेरे पास कई फ़ोटो हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जिस यहाँ पे राइडर सुलभ शौचालय है, वहाँ पे ऑटो रीच करके आया, सामान आधा यहाँ छोड़ दिया, यहाँ आके इसकी पिलर के साथ की फ़ोटो ली है और यहीं ऑर्डर डिलीवर मार दिया और उस कस्टमर की कंप्लेन आई। एक राइडर एक जैसा नहीं होता है, 100 में से एक राइडर खराब होता है और 100 में से एक बार इसलिए खराब भी होती है पानी के अंदर, तो हर कोई एक जैसा नहीं है ना। साथ फोटो क्यों लेते हो आप लोग? सर कस्टमर जब हाथ में सामान ले रखा है तो उसको तो सामान दे रहे हैं ना हम लोग। ये गेट है, आप यहाँ खड़े हो, सामान दो और किसी को बोल रहे हैं सेल्फी। सर नहीं ले सकते ना, सेल्फी टाइप में तो कोई रूल ही नहीं है। अब सर एक बंदा हम लेके जाएंगे कि हमारी सेल्फी में फोटो लो, ऐसा कंपनी हम एक 500 रुपये में भी राइडर रखना पड़ेगा। सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी 2 दिन पहले का केस है, 2 कस्टमर को यहाँ पे स्टोर के सामने ऑर्डर दिया गया। हाँ। तो आपको लगता है कि कस्टमर का एड्रेस यहाँ होगा? अच्छा, यहाँ पे दिया है? यहाँ पे ऑर्डर दिया है, मेरे पास CCTV में फुटेज भी है। तो देखिए बिग बास्केट के बाहर जो डिलीवरी बॉय थे उनको भी आपने सुना कि किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और जो अंदर से मैनेजर आए हैं बिग बास्केट के उनको भी आपने सुना, तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है इस चीज़ को लेकर। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नसीरपुर।